कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद और हिंदी नाती यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। इस क्रम में हमारा ये 15वां वीडियो है और प्रत्येक वीडियो में हम 125 से प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ ही इसका विश्लेषण भी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम इसको। 1 से 5 प्रश्न दिया हुआ है, जिसका उत्तर आपको इस गद्यांश को पढ़कर देना है, जो गद्यांश अभी सामने आपको दिख रहा है। तो ये गद्यांश थोड़ा बड़ा है, हम इसको पढ़ेंगे नहीं, बस इसको संक्षिप्त में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पे साहित्य समाज का जिक्र किया हुआ है, मर्यादा का जिक्र किया हुआ है। आप इसको पढ़ लीजिएगा बाखूबी और इस पर उत्तर दे दीजिएगा। देखो, यहाँ पे मध्यकालीन साहित्य, मनुष्य के संघर्ष, उसकी चटुकारिता, मनुष्य के पतन, परिकाष्ठा की बात किया हुआ है। आप इसको बाखूबी पढ़ लीजिएगा, हम उत्तर बता दे रहे हैं। और यदि आप गद्यांश को नहीं पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी इन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। ठीक है। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए? गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए? तो पहले ही लाइन में था साहित्य और समाज। ऑप्शन नंबर ए सही है। समष्टि से तात्पर्य क्या है? समष्टि से तात्पर्य क्या है? तो सकारात्मक दृष्टिकोण की बात किया हुआ उसमें, गद्यांश में। मध्यकालीन साहित्य समाज की किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये नैतिक पतन का करता है, वहाँ पे जहाँ मध्यकालीन इतिहास से शुरू हुआ था, पैरा वो वाला है। युवा पीढ़ी का भविष्य किस पे निर्भर करता है? तो श्रेष्ठ साहित्य के निर्माण पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अमर साहित्य कहलाने का सच्चा हकदार वह साहित्य है जो सामाजिक स्पंदित हो, समाज से संबंधित हो या समाज स्पंदित हो, समाज को ध्यान रखकर निर्माण किया गया हो। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो ये 1912 में हुआ, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचा हुआ है ये। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो उक्ति व्यक्त प्रकरण, ये व्याकरण ग्रंथ है, दामोदर शर्मा द्वारा लिखा हुआ है। घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? घोटक का तद्भव रूप घोड़ा होगा। उपजाऊ का विलोम क्या होगा? तो उपजाऊ का विलोम उसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, यह और वह अर्धस्वर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। आसक्त का विलोम क्या होगा? आसक्त का विलोम क्या होगा? तो विरक्त होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। और देसिल बहाना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो यह विद्यापति जी की है। ऑप्शन नंबर ए सही है। रीतकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो यह मिश्रबंधु ने दिया था, मिश्रबंधु विनोद में, जिसमें 5000 कवियों का वर्णन है। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो ये राग दरबारी झूठा, ये झूठा सच में वर्णित है। देश विभाजन की त्रासदी यह लिखा गया है यशपाल जी द्वारा, और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा है। गबन गोदान ये जो लिखा गया मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। इन्हीं हथियारों से अमरकांत द्वारा लिखा गया है। ठीक है। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली आती है? तो कन्नौजी आती है पश्चिमी हिंदी में, कन्नौजी। और ये अवधी आती है पूर्वी हिंदी में। मैथिली और मगही आती है बिहारी हिंदी में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? तो ये आधे अधूरे है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसके रचयिता हैं मोहन राकेश। और अनमेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा हुआ है, जयशंकर प्रसाद द्वारा। अंधायुग धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। और तमस भीष्म साहनी जी द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, आधे अधूरे मोहन राकेश। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतीय हिंद नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द वाचाल है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खेर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अहेतुक का शुद्ध रूप क्या होगा? अहेतुक का शुद्ध रूप क्या होगा? अहेतुकी होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? कवि वृंद ने सतसई की रचना नहीं की, बाकी मतिराम,
सेनापति और बिहारी सतसई की रचना बिहारी जी ने की ही है। उसके साथ ही सेनापति जी भी किए हैं और मतीराम जी भी किए हैं सतसई की रचना। सतसई में 700 दोहे लगभग होते हैं। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में द्वंद्व समास बताइए। पाप पुण्य क्या है? द्वंद्व समास है। पाप पुण्य द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अंजो दीदी किस कविता की रचना है? अंजो दीदी किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? तो ये है नाटक। ऑप्शन नंबर बी सही है। और अंजो दीदी जो है उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित है। शिवराजभूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो अलंकार का मिलता है। अलंकार का शिवराजभूषण कविभूषण द्वारा रचित है। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा क्या कहलाता है? समशीतोष्ण कहलाता है। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? सार्थक की बात करेगा तो शब्द है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। अगर सार्थक की बात नहीं करता तो वर्ण हो जाता। ठीक है। निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है ये बताना है। तो उपमा के लिए कालिदास, उपमा कालिदासस्य। करुड़ा के लिए करुड़ रस के लिए भवभूति। अलंकार के लिए भाम। वक्रोचित के लिए क्षेमेंद्र नहीं है, ये कुंतक हैं। वक्रोचित के लिए कौन है? कुंतक। ठीक है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित हैं? तो दूसरा और चौथा। ख वाला लाइन ऊपर से नीचे तक और घ वाला लाइन ये महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। बाकी पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं और ये महाप्राण दूसरा चौथा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का क्या नाम है? तो बकरी इनकी नाट्य कृति है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है, बताना है। सभी आत्मकथा है लेकिन इसमें से कौन दलित आत्मकथा नहीं है? अपने अपने पिंजरे ये दलित आत्मकथा है। जूठन और तिरस्कार ये सभी दलित आत्मकथा है। मेरी असफलताएं यह गुलाब राय द्वारा रचित है, ये आत्मकथा है, दलित आत्मकथा नहीं है। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में दोनों शब्द, एक शब्द जो पहले वाला होता है वो विशेषण होता है और दूसरा शब्द विशेष्य होता है। तो परम यहाँ पे विशेषण है और आनंद विशेष्य है। ऑप्शन नंबर सी सही है। राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो हित हरि वंश ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किस शब्द में अ उपसर्ग है? अ उपसर्ग किस में है? अभिमान यहाँ पे अभी है। अनजान यहाँ पे अन है। अवमान अव है। अभाव में है अ उपसर्ग। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति और एक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रति एक। पाप और पुण्य के चित्तरंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो ये चित्रलेखा में प्रस्तुत किया गया है। यह भगवती चरण वर्मा का है ये। ठीक है। पाप और पुण्य। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो ये रंगभूमि का है सूरदास। अरुण यह मधुमय देश हमारा है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा था? तो ये कहा था कार्नेलिया ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। यह चंद्रगुप्त के पात्र हैं। ठीक, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है चंद्रगुप्त। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? ठीक है। महाभोज मनु भंडारी का है। आवा चित्रा मुगदल जी का है। तत्सम राजी सेठ का है। मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी का नहीं है। मुझे चांद चाहिए, सूरज नहीं चांद चाहिए, ये सुरेंद्र वर्मा जी का है। यहाँ पे सूरज लिख दिया है इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो ये रहीम दास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही। बिहारी हिंदी बोली का नाम क्या है? मगही। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आ जाती है। बघेली भी पूर्वी हिंदी में, बुंदेली पश्चिमी हिंदी में आती है। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था,
चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें शांत अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी सही है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? तो ये सार्वभौमिक कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? इंद्रियों के पहुँच से बाहर, ऑप्शन नंबर ए सही है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति है? तो ये सुरेंद्र वर्मा की नाट्यकृति है, ऑप्शन नंबर ए सही है। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ममता कालिया जी हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। कुटिल का विलोम क्या होगा? ऋजु होगा, ऋजु या सरल। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता धारा का स्वाभाविक विषय है, तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। बाकी अद्वैतवाद के शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी, और शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य, द्वैतवाद के मध्वाचार्य जी हैं। रामानुजाचार्य किसके हैं? विशिष्टाद्वैतवाद के, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसे क्या कहलाता है? मृत्युंजय। और ये चीज़ शब्द भी देख लेना, मृत्युंजय लिखाएगा कैसे वर्तनी की दृष्टि से। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो ये हैं मेरुतुंग हैं। स्वप्न का विलोम क्या होगा? स्वप्न का विलोम जागरण होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओछे की प्रीत बालू की भीत का भाव क्या है? ओछे की प्रीत बालू की भीत भाव क्या है? तो बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम भी अस्थायी होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? मतलब नटों के जीवन का संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो ये सेवा सदन में नहीं है। सेवा सदन ये किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। कब तक पुकारूं रांगे राघव का रचना है, इसमें नाटों के जीवन का संघर्ष बताया गया है। सैलूस जो यहाँ पे बी वाला दिख रहा है, ये शिव प्रसाद सिंह जी का है। बाकी झूला नट मत्रे पुष्पा जी का रचना है। निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? तो दोहा, चौपाई और रोला ये सब मात्रिक छंद है। सवैया क्या है? वर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में इसके लगभग सात भगड़ होते हैं। इसमें सवैवे में 7 भगड़। अब भगड़ का मतलब होता है एक गुरु, उसके बाद 2 लघु। ठीक है, 7 भगड़ होते हैं, अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। और इसमें अगर कुल बात किया जाए तो 22 से 26 अक्षर होते हैं। सवैया एक वर्णिक छंद है। अधिकार खोलकर बैठना यह महादुष्कर्म है, यह पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अधिकार खोकर बैठना। ठीक। वागार्थ पत्रिका का प्रकाशन कोलकाता से हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही है। हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन नंबर सी सही है। बालकृष्ण शर्मा नवीन। विज्ञान गीता के रचयिता केशवदास जी हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। वह पथ बंधु था नरेश मेहता जी का है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उदय प्रकाश द्वारा लिखित कौन सी कहानी नहीं है? यहाँ पे बताना है कौन सी कहानी नहीं है। तो पोली आंधी नहीं है, उदय प्रकाश जी का कहानी है, उदय प्रकाश जी का। बाकी तिरछ पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, ये सब उदय प्रकाश जी का कहानी है। निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? बताना है। तो कविता कौमुदी नरेश त्रिपाठी जी का है। हिम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी जी का। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे जी का। रसवंती सियाराम शरण गुप्त जी का नहीं है, यह रामधारी सिंह दिनकर जी का है। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का रसवंती, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रत्यय रहित शब्द बताना है। तो प्रत्यय रहित जिसमें प्रत्यय लास्ट में कोई शब्द नहीं जोड़ा है, तो यहाँ पे देखो ई लगा हुआ है। यहाँ पे दुर्गुण भिक्षुक इसमें लगा करते हुए दुर्गुण में नहीं है प्रत्यय। आह्वान का विलोम क्या होगा? आह्वान का विलोम विसर्जन होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये देखना है, सत्य नहीं है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ठीक है, पुरुष और स्त्री। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, गलत। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, बाकी संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। नपुंसक लिंग एक्स्ट्रा जुट जाता है। केशव कहीं न जाई का कहिए पंक्ति किस कवि की है? पे तुलसीदास की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
प्रत्यय रहित शब्द बताना है आपको। मर्मज्ञ प्रत्यय रहित शब्द है, बाकी आलू इसमें लगा हुआ है, इसमें इक लगा हुआ है, इसमें वाद लगा हुआ है प्रत्यय। कृपालु में आलू, अनुवाद में वाद, वैज्ञानिक में इक प्रत्यय लगा है। कौन सा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो उच्चतर देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। और निम्न में से कौन अर्थालंकार है? निम्न में से कौन अर्थालंकार है? तो रूपक एक अर्थालंकार है, बाकी सब शब्दालंकार यहाँ पे हैं। श्लेष, यमक, वक्रोक्ति। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? आगरा है, मथुरा है, धौलपुर है, सरगुजा नहीं है। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? आजन्म, आगमन, आदरणीय, आकर्षण। आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं लगा है, बाकी आजन्म में, आगमन में, आकर्षण में आ उपसर्ग लगा है। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो विष्णु स्वामी जी हैं रुद्र संप्रदाय के संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी सही है। रामब्रिज बेनपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त कृति है? तो पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर। और सागर की लहरों पर जो है भगवत चरण उपाध्याय का रचना है। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। मेरी यूरोप यात्रा गणेश नारायण सोमानी की रचना है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत है ये सब। और वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना है, तो ये अणुभाष्य है। ऑप्शन नंबर डी सही है, वल्लभाचार्य द्वारा। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? तो यहाँ पे फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी का है। उस जनपद का कवि हूँ मैं, त्रिलोचन जी का है। सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, ये रघुवीर सहाय जी का है। सीढ़ियों पर धूप में। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो ये रिपोर्टाज है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यह आंखों देखा हाल का वर्णन होता है। शालिभद्र सूरी की रचना कौन सी है? तो ये भरतेश्वर बाहुबली रास है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। ऑप्शन सी सही है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही है। और निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारी दास जी का है। रस रहस्य कुलपति मिश्र जी का है। और रस विलास चिंतामणि जी का है। भाव विलास केशव का नहीं, ये देव की रचना है, देव की भाव विलास। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है। अर्धकथानक फड़केश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो रसप्रिया ऑप्शन नंबर ए सही है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग क्या कौन सा है? तो नवम है, जिसमें उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। अल्मोड़े का बाजार, यह रिपोर्टाज है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अल्मोड़े का बाजार। और यह प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा रचित है, अल्मोड़े का बाजार। निम्न में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? बताना है। रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है, तो कठगुलाब रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है। क्षण बोले कण मुस्कुराए, ये कन्हैयालाल मिश्र की रचना है। और पुरानी स्मृति, ये प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है, पुरानी स्मृति। रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? शिलांकित कृति कौन सी है? राउरवेल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यह चंपू काव्य है, रोड़ा का भी इसके रचयिता हैं। चंपू काव्य होता है जो जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिक्स होता है। झीनी झीनी बीन चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है ये। और प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पद्माकर जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, पद्माकर जी। उद्योग का संधि क्या होगा? उद्योग का संधि क्या होगा? उत धन योग। ऑप्शन नंबर ए सही है। यह एक व्यंजन संधि है। निम्न में किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया का है, सही है। पहल ज्ञानरंजन, पहल किसका है? ज्ञानरंजन का, ये भी सही है। तद्भव अखिलेश जी का है, सही है। दस्तावेज रामचंद्र तिवारी का नहीं है, यह विश्वनाथ प्रताप तिवारी का है। किसका है?
विश्वनाथ प्रताप तिवारी का है दस्तावेज। यह पत्रिका गोरखपुर से प्रकाशित होती थी। दस्तावेज। कढ़ाई कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या है? कढ़ाई से गिरा, एक विपत्ति से निकलकर दूसरे विपत्ति में कूद पड़ा। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जब प्रभु का नाम आएगा तो दास आएगा, ध्यान रहे। ठीक है, प्रभु का नाम जब आएगा दास आएगा। संत रैदास जी हैं। कलश, क्या कलश मतलब होता है पात्र, एक बर्तन है। कलश नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। ऑप्शन नंबर डी सही है, जयशंकर प्रसाद। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो ये तमस है, भीष्म साहनी जी द्वारा रचित है। और बाकी बलचनामा नागार्जुन द्वारा रचित उपन्यास है। अपने अपने अजनबी अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास। और बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का उपन्यास है। प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पर धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कवि बोधा जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। चंद्रिका का पर्याय क्या होता है? तो कौमुदी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आर्द्र का विलोम क्या होगा? आर्द्र का विलोम शुष्क होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। पुरुष शब्द का विलोम क्या होगा? तो पुरुष का कोमल होगा। जो मापा न जा सके अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 343 एक के अंतर्गत। तदीय समाज से किसका संबंध है? तदीय समाज से किसका संबंध है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? तो इंदु से संबंधित नहीं है। बाकी सुधा, समन्वय और मतवाला से संबंधित कौन है? निराला। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त और जयशंकर प्रसाद द्वारा पत्रिका है, संपादित किया हुआ। भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा। विभक्त का अस्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अंगद पैज ईश्वरदास जी का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। अथवा व्याकरण की दृष्टि है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो यह एक काव्य है जिसमें कारक लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साखी किस कवि काव्य संग्रह है? किस कवि का काव्य संग्रह है? तो विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है ये साखी। संपत्ति शास्त्र महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगत धननाथ तो व्यंजन संधि है इसमें। ऑप्शन नंबर डी सही है। मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। तो गणेश श्याम सुखदेव, देखिए कहाँ पे आता है? ऑप्शन नंबर बी में है। और हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। तो यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है बताना है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे, सही है। कबीर संत कवि थे, ये भी सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास का है, भी ऊपर आया है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी के नहीं, ये भक्ति मार्गी शाखा थे, राम भक्ति शाखा के। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? गंगोदकम, ये गुड़ संधि है। स्वर संधि में गुड़ संधि है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी व्यंजन संधि सभी है। उच्चारणम, रामष्टिकते और सच्चित। स्वस्तयुस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वसित अस्तु, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। अब हमारे पास 21 से 125 तक के प्रश्न जो दिए हैं इस काव्यांश पे आधारित हैं। काव्यांश है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, पाहन मतलब पत्थर होता है। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, ले देकर जीना क्या जीना,
कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। कितना अच्छा पंक्ति है ये नरेंद्र शर्मा का कविता कोश से लिया गया है। और इस पे प्रश्न है, कवि क्या कहने की प्रेरणा दे रहा है? तो ये रुकावटों को ठोकर मारकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है? कायर का अर्थ समझौता, जो अपने मिशन से समझौता कर लेते हैं उन्हें कायर कहा गया। इसमें कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है? तो कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पाहन शब्द मतलब पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सी है। कविता के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? समझौतावादी जीवन क्या है? व्यर्थ है कविता के अनुसार। तो ये रहा हमारा 125 क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि